अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो है, जब हम अपनी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं अपने प्रोग्राम में, डाटा टाइप को वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन बना ली है या फिर एक अपनी लिए स्पेस फिक्स कर ली है। द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन क्या होगी, हमारा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल जिस नेम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वो हमारी उस नेम से हमारी एक कंप्यूटर की मेमोरी में लोकेशन फिक्स हो जाएगी। वहाँ पे हम अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। स्टोर इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशन रिजल्ट, ये ऐसी लोकेशन हम फिक्स कर लेंगे, मेमोरी लोकेशन, कि हम अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी जो है डाटा को इनपुट करके उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, और जो कंप्यूटेशन रिज़ल्ट होगा एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको भी हम उसी वेरिएबल में, उसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं। और वैल्यू में भी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होगी, उसमें हम अपनी वैल्यू को चेंज करके उस वेरिएबल में लोकेशन पे इनपुट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी चेंज, हम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज़ को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वेरिएबल का जो नाम हमने डिक्लेयर कर दिया है, नेम डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यही वेरिएबल की कंडीशंस है। फर्स्ट है कि मेमोरी, जब हम डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में, तो इट मीन्स हम अपनी कंप्यूटर के मेमोरी में अपने लिए एक स्पेस फिक्स कर चुके हैं। उस स्पेस में हम इनपुट डाटा को स्टोर करते हैं, और जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसको स्टोर करते हैं। वैल्यूज़ को हम वेरिएबल की चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने एक फिगर बनाई है। जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो सबसे पहले ये बॉक्स डिज़ाइन हुआ। वेरिएबल को मैंने बनाया अपना मार्क्स के नेम से, तो ये जो पूरा बॉक्स है, ये हमारा वेरिएबल की कंप्यूटर की मेमोरी डिज़ाइन हो गई है। ये हमारा पूरा बॉक्स क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी बन गई है। ये लोकेशन हमारी मार्क के लिए फिक्स हो गई है। वेरिएबल का नेम हमने क्या लिखा है, मार्क, और जो डाटा इनपुट किया है वो इस मेमोरी में जाके स्टोर हुआ। इस तरह से कंप्यूटर में ये एग्जीक्यूशन के दौरान वर्क करता है, यानी कि कंप्यूटर में ये अपनी एक मेमोरी लोकेशन फिक्स कर लेता है। अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप, वो प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल नेम को, कोई भी हम वेरिएबल नेम सपोज कर लेते हैं, फिर उसको हम डाटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये इस नेम की ये डाटा टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ए को डाटा टाइप दे देते हैं इंट। हमने ए को ये वेरिएबल नेम हमने असाइन कर लिया, फिक्स कर लिया है, और इसको हमने डाटा टाइप दे दी है इंट। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई भी हम वेरिएबल नेम ले सकते हैं, इधर बी रख सकते हैं, कोई नाम रख सकते हैं, मार्क्स रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं। उसको हमने असाइन कर दी है डाटा टाइप इंट। ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। अब सिंटैक्स कैसे राइट किया जाएगा, सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, फर्स्ट में लिखेगी जाएगी डाटा टाइप। मैंने फर्स्ट में लिखी डाटा टाइप, और आगे उसकी लिखी वेरिएबल नेम, कोई भी वेरिएबल नेम राइट कर दिया, और टर्मिनल स्टेटमेंट से क्लोज कर दिया। अब डाटा टाइप और वेरिएबल नेम तो मैंने राइट कर दिया। अब डाटा टाइप किस लिए इधर लिखी जाती है, डाटा टाइप जो है, इसमें जब यूज़र इनपुट करेगा, इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होंगी इसमें, और वेरिएबल नेम, इसने जो भी हम नेम रखेंगे, उस नाम की मेमोरी जो है फिक्स हो जाएगी, कंप्यूटर की मेमोरी में एक लोकेशन ऑक्यूपाई हो जाएगी वेरिएबल के लिए। ए हमने वेरिएबल नेम लिखा था, तो मेमोरी लोकेशन हमारी किस नेम से फिक्स हो जाएगी, ए से हमारी मेमोरी लोकेशन फिक्स हो जाएगी। ये हमारी ए जो है मेमोरी लोकेशन है, और डाटा टाइप क्या होगी,
उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी, अब डाटा टाइप इस टाइप की होगी। डाटा टाइप इसमें डाटा स्टोर होगा, इसमें फॉर एग्जांपल 10 स्टोर हो जाएगा। इसमें डाटा स्टोर होगा जो यूज़र रन टाइम पे वैल्यू इंटर करेगा, इनपुट करेगा, इसमें वो डाटा स्टोर होगा। और इसमें ये वेरिएबल नेम हमने क्यों लिया है, ताकि हम कंप्यूटर में की मेमोरी में अपनी जो है लोकेशन को या स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकें। यहाँ पे एग्जांपल है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, अब ये एग्जांपल ये देखें, इंट मार्क्स। इंट किस लिए, ये डाटा को वैल्यू को स्टोर करेगा जो इसमें यूज़र इनपुट करेगा, इस वेरिएबल को वैल्यू देगा, मार्क्स को वैल्यू देगा 5, जो इंट में स्टोर हो जाएगी। और वो किस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, विद नो डेसिमल पॉइंट, यानी कि उसमें पॉइंट नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी वैल्यू होनी चाहिए। फ्लोट परसेंटेज, यानी अगर वो पॉइंट की वैल्यू इंटर करेगा तो वो फ्लोट डाटा टाइप पॉइंट की वैल्यू को ही स्टोर करेगी। और अगर ग्रेड 4 में हम करैक्टर की वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, करैक्टर, ग्रेड, सिंगल कोट में क्लोज और टर्मिनल स्टेटमेंट। और जब कंप्यूटर में हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल को, तो क्या किस तरह से पीछे कंप्यूटर में क्या प्रोसेस जो होता है रन हो रहा होता है। जो अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हमने इंट मार्क्स को डिक्लेयर किया, तो जो कंपाइलर है वो डिक्लेरेशन की जो सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे इंट मार्क्स, ये हमारी डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन है कि इंट टाइप का डाटा स्टोर होगा और मार्क्स वेरिएबल में स्टोर होगा, इस नेम की लोकेशन बनेगी, इसके में हम वैल्यू देंगे। फिर वो कंपाइलर क्या करेगा, वो डिक्लेरेशन की सारी इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा, उसको डिटरमाइन करेगा और फिर ये चेक करेगा कि इसको इंट टाइप की, इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है, इसको कितने बाइट साइज़ की मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अब इंट का बाइट साइज़ हमने पढ़ा था कि 2 होता है, और सम कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं वो 4 भी ऑक्यूपाई करते हैं। हम 2 ले लेते हैं कि इंट का जो होता है बाइट साइज़ 2 होता है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि 2 बाइट साइज़ की मेमोरी कंप्यूटर में बना देगा, जो मार्क्स के नेम से एक लोकेशन बनाएगा, मार्क्स के नेम से कंप्यूटर में एक मेमोरी बनाएगा। ये है मार्क्स, इस लोकेशन का नाम है मार्क्स। इसके जो बाइट साइज़ होगी वो 2 होगी, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, और इंट कितने बाइट लेती है, 2 लेती है। 2 बाइट साइज़ की एक मेमोरी बना देगा, जिसके अंदर यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू, और उसको कंप्यूटराइज करके, उसको प्रोसेस करके रिज़ल्ट को उसी वेरिएबल में फिर स्टोर कर देगा। अब हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अब वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम डाटा टाइप असाइन करते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसकी डाटा टाइप क्या है, अपनी लोकेशन जो है वो बना लेते हैं, अपनी लोकेशन फिक्स कर लेते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। अब इनिशियलाइजेशन का क्या है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अपनी मेमोरी में स्पेस बनाई थी, उसको हमने वैल्यू साइन करनी है। इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, हम इक्वल साइन को यूज़ करते हैं मिड में, और उस वेरिएबल को जो हमने डिक्लेयर किया है उसको हम वैल्यू साइन करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है, कंप्यूटर जब डिक्लेयर करता है, हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने वेरिएबल के लिए लोकेशन बना लेता है कंप्यूटर की मेमोरी में, और फिर वहाँ पे अपनी जो वैल्यू होती है उसको स्टोर कर लेता है। इसको स्टोर करना क्यों ज़रूरी होता है, वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज़ करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो सम गार्बेज वैल्यू जो है कंप्यूटर उसको
गेन कर लेता है और फिर अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है हमें आउटपुट में शो करता है। इसलिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान गार्बेज वैल्यू ना ले, इनिशियलाइज वैल्यू को ले और अपनी हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे कैलकुलेट करके शो करवाए। इसका सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, यहाँ तक जो था वो ये जो है हमारा डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, वेरिएबल डिक्लेरेशन थी। अब इक्वल टू और वैल्यू ये चीज़ ऐड करने के बाद ये हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगी कि वेरिएबल के जो है असाइनिंग ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, ये हमारा है असाइनिंग ऑपरेटर, जिसने ये वैल्यू असाइन कर दी इस वेरिएबल को। असाइनिंग, अब कंप्यूटर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो हमेशा वो असाइनिंग ऑपरेटर के राइट साइड से वैल्यू को देखता है और असाइनिंग ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल नेम को चेक करके फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब हमें ये एग्जांपल ली है कि इंट a इज़ इक्वल टू 2। हमने जो वेरिएबल था हमारा a, इंटीजर टाइप का वेरिएबल a है, उसको हमने साइन कर दी वैल्यू 2। अगर हम a को कोई वैल्यू साइन नहीं करेंगे तो कंप्यूटर हमारी गार्बेज वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर कर लेगा और हमें अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए हमने प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले अपने डिक्लेरेशन सेक्शन में अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, इनिशियलाइज़ कर दी। फ्लोट में कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज़ करेगा? फ्लोट में हमने कर दी b इज़ इक्वल टू, वेरिएबल है हमारा b 2.5, और अगर हमारे पास करैक्टर में हमने लेना है तो 4, ग्रेड इज़ इक्वल टू a। सिंगल कोट में क्लोज है तो इट मीन्स ये करैक्टर का वेरिएबल है, इसको हमने वैल्यू साइन की है, हमारे पास ग्रेड a है।